Today we are going to explain Hollywood movie Two Nuns। दोस्तों, कहानी एक हरामी लौंडे और एक प्रिंसेस की है, जिसमें वो हरामी लौंडा कितना ज़्यादा हरामी है आपको इस बात से पता चल जाएगा कि वो लौंडा कई सालों तक गूंगा बहरा बनकर चर्च की सारी नन्स को खुश रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि उस हरामी लौंडे की पोल कैसे खुलती है और उसकी गांड पर लात मारकर उसे कैसे चर्च से बाहर निकाला जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी चर्च में पेंटिंग करता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम ब्रूक है। ब्रूक का बाप चोर था और ये भी चोर बनना चाहता था, लेकिन उस समय जो चोरी करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए ब्रूक ने चोरी करना छोड़ दिया था और हाथ में पेंट ब्रश पकड़ लिया। पेंटिंग करने के बाद ब्रूक फादर से अपनी दिहाड़ी लेने जाता है, लेकिन वो देखता है फादर की डेथ हो चुकी है। ब्रूक डिसाइड करता है वो चर्च का फादर बन के लोगों का चूतिया बनाएगा। तभी चर्च में एक औरत आती है जिसका नाम पैम्पिनो है। वो अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखकर गॉड से हेल्प मांग रही होती है। तभी वहाँ एक हरामी सा आदमी आता है जिसका नाम जर्मीलो है और उसे बहकी बहकी बातें करने लगता है। पैम्पिनो उसके कहने का मतलब समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक लौंडा भागता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम धगापेल है और ये मूवी का मेन कैरेक्टर है। धगापेल के पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसका नाम जर्मीलो है। धगापेल ने जर्मीलो को जुए में बहुत सारे पैसे हरा दिए हैं, जिसकी वजह से जर्मीलो गांड धोकर उसके पीछे पड़ गया है। दोस्तों, गांड फटी में धगापेल घोड़ा लेकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है और जर्मीलो के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में धगापेल को एक चूतिया सा आदमी किसी की बॉडी ले जाता हुआ दिखाई देता है। धगापेल उस चूतिया से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है ये पास के चर्च का गार्डनर है। धगापेल उस चूतिया से पूछता है, क्या वहाँ मुझे गार्डनर की जॉब मिल सकती है? चूतिया कहता है, वहाँ की नन्स सिर्फ गूंगे बहरों को ही देती हैं, मेरा मतलब नौकरी पर रखती हैं। तभी वहाँ जर्मीलो के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर धगापेल की गांड फट जाती है और वो पेड़ पर लटक जाता है और अपने घोड़े को आगे भगा देता है। लेकिन धगापेल की किस्मत इतनी ख़राब होती है, जिस डाल पर वो लटकता है थोड़ी देर बाद वो टूट जाती है और धगापेल औंधी गांड नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चार नन्स धगापेल को उठाकर चर्च में ले जाती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद उसे अजीब अजीब तरीके से किस करने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं धगापेल को होश आ चुका और वो नन्स की चुम्मा चाटी का आनंद ले रहा है। तभी वहाँ मदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर दोनों नन्स चौंक जाती हैं और धगापेल से अलग हट जाती हैं। मदर पूछती हैं, ये कौन है? दोनों नन्स कहती हैं, पार्क में बेहोश पड़ा था और गूंगा बहरा है। मदर उनसे बोलती हैं, तुम इसे नहला दो। ये सुनकर दोनों नन्स बहुत खुश होती हैं और धगापेल के साथ बाथटब में नहाती हैं। दूसरी तरफ पैम्पिनो जर्मीलो के डर से वो जगह छोड़कर चर्च में नन्स बनकर रहने लगती है। एक दिन पैम्पिनो धगापेल को एक नन्स के साथ झाड़ियों के पीछे देखती है और नन्स से पूछती है, ये आदमी कौन है? नन्स कहती हैं, ये हमारी खुजली का सौदागर है। अब स्टोरी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां पैम्पिनो का फियांसे काउंट उसे लेने आया है, लेकिन वहां उसे जर्मीलो मिलता है और इन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद काउंट घोड़ा लेकर महल से बाहर निकलता है। वहां एक आदमी उसे पैम्पिनो के बारे में बता देता है। चर्च में धगापेल को दो नन्स अपने रूम में ले जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हें आज हमारे साथ वही काम करना होगा जो तुमने झाड़ियों के पीछे रमेलो के साथ किया था। धगापेल राजी हो जाता है और दोनों नन्स की प्यास बुझा देता है। इधर पैम्पिनो की फ्रेंड उसके पास आ रही हैं, लेकिन आराम करने के लिए वो एक जगह रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद इनके पास दो लौंडे आते हैं। ये उनसे कहती हैं, तुम अंदर आकर दूध पी सकते हो। लौंडे बिना टाइम खराब करे अंदर आ जाते हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें गाय के नीचे लौटा देती हैं और उनका दूध पिलवा देती हैं। इसके बाद लड़कियां अपनी बातों पर खरी उतरती हैं और उन दोनों को चरम सुख की प्राप्ति कराती हैं। तभी वहाँ उनमें से एक लौंडे की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसके आधे संतरे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बहुत उल्टा सीधा बोलती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नन्स धगापेल को नहला धुलाकर मदर के पास ले जाती हैं, क्योंकि मदर की भी ख्वाहिश है और वो उसे धगापेल के साथ पूरा करना चाहती हैं।
हम देखते हैं मदर अपने बुढ़ापे में दगापेल के साथ ताबड़तोड़ चोदम पट्टी करती हैं। दगापेल को ये सब करते हुए पेम्पिनो देख लेती है और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दगापेल से प्यार करने लगी है। अगले दिन पेम्पिनो दगापेल को गार्डन में गाना गाते हुए उसकी आवाज़ सुन लेती है और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है जिससे मैं शादी करूंगी वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद पेम्पिनो दगापेल के पीछे आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। दगापेल को लगता है आज कोई नए अंदाज से चौदम पट्टी करने को मिलेगी। पेम्पिनो उससे कहती है मैं ये सब तुम्हारे साथ जरूर करूंगी लेकिन शादी के बाद। ये कहकर पेम्पिनो वहाँ से मदर के पास दगापेल की सच्चाई बताने चली जाती है। ये सब सुनकर दगापेल को बहुत अच्छा लगता है और वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये कौन थी। पेम्पिनो दगापेल की सच्चाई मदर से बता देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी नन उसके साथ पलंग पोलो खेले। सच्चाई पता चलते ही मदर उसे चर्च से निकाल देती हैं। अब पेम्पिनो भी अपने महल वापस जा रही होती है तभी चर्च के गेट पर उसे दगापेल बैठा हुआ दिखाई देता है। वो पेम्पिनो से उसके साथ चलने को पूछ लेता है। पेम्पिनो उससे प्यार करती है इसलिए वो एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ काउंट भी पेम्पिनो को लेने चर्च में आ रहा होता है लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की तालाब में नहाती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर काउंट की जवानी जोर मारने लगती है और वो लड़की भी काउंट को ऐसे घूरते हुए देखकर उसके पास आ जाती है और उसकी पैंट में हलचल पैदा कर देती है। इसके बाद दोनों तालाब में ही बुग्गी जोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काउंट को याद आता है वो तो पेम्पिनो को लेने जा रहा था। अचानक काउंट उस लड़की को धक्का दे देता और कहता ये सब मैं सिर्फ पेम्पिनो के साथ ही करूँगा। वो लड़की अपना खुराबादी दिमाग चलाती है और कहती है मैं ही तो पेम्पिनो हूँ। ये सुनकर काउंट बहुत खुश होता है और दोनों पानी में ही शुरू हो जाते हैं। इधर पेम्पिनो दगापेल के साथ महल पहुंच चुकी है। वहां जर्मीलो आ जाता है और दगापेल को मारना शुरू कर देता है। पेम्पिनो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जर्मीलो उसे ज़बरदस्ती जेल में डाल देता है और पेम्पिनो को महल में ले जाता है। पेम्पिनो उससे कहती है मैं तुमसे शादी सिर्फ तभी करूंगी जब तुम दगापेल को जेल से निकाल दोगे। जर्मीलो एग्री हो जाता है और दगापेल को जेल से निकाल देता है। जेल से छूटने के बाद दगापेल महल छोड़कर जा रहा होता है। वो सोचता है मुझे बचाने के लिए पेम्पिनो को ज़बरदस्ती उस गंडवे से शादी करनी पड़ रही है और मैं इतना फट्टू हूँ कि उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रास्ते में उसे काउंट मिलता है। वो काउंट से सब कुछ बता देता है। काउंट अपनी सेना लेकर जर्मीलो पर अटैक कर देता है और उसके एक सैनिक को मारने के बाद जर्मीलो को भी मार देता है। अब काउंट पेम्पिनो से शादी के लिए पूछता है वो मना कर देती है। काउंट सोचता है वहाँ तालाब में तो इसने आराम से बुग्गी जुड़वा ली थी, अचानक इसे क्या हो गया। तभी पेम्पिनो अपना फेस मास्क हटाती है। काउंट उसे देखकर समझ जाता है ये तो कोई और है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो काउंट के साथ तालाब में थी। काउंट उस लड़की के साथ खुश था और अब पेम्पिनो और दगापेल के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के प्यार के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी में सबसे गंडवा कैरेक्टर कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।